वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन FIA के जो मैथ्स पोर्शन है उसमें से हम मज़ीद क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम ये कवर करेंगे ये √10 मल्टीप्लाई बाई 250 इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, उसको हम फाइंड करेंगे। हम ये ऑप्शन क्या उसने दिए हैं। ठीक है, तो अब ये डेसन क्या होगा, ये मैंने सवाल जो है ना ये क्या किया, ये मैंने लिखा हुआ है। ठीक है ना, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, √10 आएगा मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, अब डेसन क्या होगा, ये अंडर जो 250 है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो अंडर मल्टीप्लाई बाय क्या है, उसको क्या हम इसको 25 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करें, 10 को अगर हम 25 के साथ मल्टीप्लाई करें, 10 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही जो है ना 250 ही आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसको ब्रेक कर लिए। ठीक है, इसको हमने क्या किया, 10 मल्टीप्लाई बाई 25 हमने इसको लिख दिया है। ठीक है देखो, और इसके ऊपर होल के ऊपर क्या है, ये अंडर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अंडर 10 आ गया मल्टीप्लाई बाई। अब हम क्या करें, उसको अलग अलग करेंगे। देखो 10 के ऊपर भी अलग वो है अंडर है, और 25 के ऊपर भी क्या होगा, वो अंडर ही आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको अलग अलग लिखते हैं। ठीक है, ये अंडर 10 आ गया मल्टीप्लाई आएगा, और ये क्या होगा, 25 के ऊपर भी क्या आएगा, अंडर आएगा। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, इसको हमने अलग अलग क्या किया, उसको लिख दिया है। ठीक है देखो, अब देखो ये भी 10 है, ये भी 10 है। ठीक है ना, सिमिलर जो है ना वो डिजिट है। ठीक है, ये भी अंडर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, उनको हम क्या करेंगे, कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, 10 कर लेंगे। यानी ये क्या था, ये उनको हमने क्या किया, कंबाइन कर, एक ही स्क्वायर रूट के अंदर हमने क्या किया, उसको कंबाइन किया। ये क्या, क्योंकि ये क्या है, सिमिलर है ना, ये भी 10 है, ये भी 10 है। ठीक है, अंडर रूट के अंदर सिमिलर नंबर्स है। ठीक है, तो हम जो सिमिलर नंबर है 10 है, उसको हमने क्या किया, एक ही अंडर रूट के अंदर हमने क्या किया, उसको ले लिया है। ठीक है, और ये क्या आ गया, अंडर 25 आ गया। ठीक है देखो, अब ये देखो अंडर क्या आ गया, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 क्या होता है, वो हमारे पास 100 होता है। ठीक है, 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें 100 होता है ना, और ये क्या आ गया, हमारे पास 25 आ गया। ठीक है देखो, अब देखो आपको पता है कि आपको क्या पता है कि अंडर जो 25 है वो क्या हो जाता है, वो 5 की क्या होता है, वो इक्वल होता है। ठीक है, जिस तरह क्या हो जाता है, अंडर 9 है। ठीक है ना, वो क्या हो जाता है, 3 होता है। ठीक है ना, जो अंडर 4 होता है वो क्या हो जाता है, 2 के बराबर होता है। ये सारे आपने क्या करने हैं, आपने याद रखने हैं। ठीक है, इसी तरह जो 100 है, ठीक है ना, ये क्या हो जाता है, ये इसका 10 आता है। ठीक है, ये 10 के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरह क्या होता है, जिस तरह जो 144 है। ठीक है ना, √144, ठीक, ये 12 के बराबर है। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे आपने क्या करने हैं, उसको आपने याद रखने। ठीक है, पेपर से जाने से पहले ये आपको फिंगर टिप्स पे जाना वो होने चाहिए। ठीक है, किस तरह आप सवाल भी आ सकता है, तो अगर आपको जो है ना ये चीज़ें मालूम, इसकी वैल्यू मालूम नहीं होगी, फिर आपको काफ़ी मुश्किल होगी। ठीक है, तो अंडर 100 का क्या होगा, वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास 10 आएगी। ये हमने क्या किया, लगा दिया है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय करेंगे, और अंडर 25 है, उसकी वैल्यू क्या आ गई है, हमारे पास 5 आ गई है। ठीक है, तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, 10 के साथ जब हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 50 आ गया। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आंसर है। यानी जो हम सवाल से पूछा कि इसकी वैल्यू बताओ, तो अब इसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू 50 है। ठीक है, जो हमने क्या किया, वो फाइन की है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपने आते हैं ना, तो आपने क्या करना है, इन सब की आपने क्या करनी है, वैल्यू फाइन करनी है। ठीक है, इसी तरह जो है ना वो 121 आता है, अंडर 121 है, तो उसकी वैल्यू क्या है, वो 11 है। ठीक है, यानी जब आप 11 को जब 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 121 आता है। ठीक है, तो 121 का अंडर क्या होता है, वो 11 होता है। ठीक है, इसी तरह क्या हो जाता है, 225 आता है। ठीक है ना, अंडर 225, उसका क्या, इसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, वो 15 होती है। यानी अगर आपको 15 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये वैल्यू आती है। ठीक है जी सुन, तो ये आपने को क्या होना चाहिए, अपने ज़बानी ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है, इस तरह आपको इस तरह सवाल करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, इस तरह मैंने यहाँ पर किया। इसी तरह एक सवाल मैं अपने से लेता हूँ। ठीक है, जैसा आपको समझाने के लिए। ठीक है, देखो ये मैं अपने से लेता हूँ। देखो ये अंडर 10 है, और ये क्या आ गया, अंडर 400 आ गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है, ये अंडर 10 आ गया मल्टीप्लाई बाय, देखो ये अंडर 400 है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 100 मल्टीप्लाई बाय 4। ये क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, ये मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि 100 का यानी 100 की अंडर कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू 10 है, और अंडर जो 4 है, इनकी वैल्यू कितनी है, उनकी अंडर की वैल्यू क्या है, अंडर 4 की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो मैं इसलिए ये क्या करता है, ये अपनी आसानी के लिए क्या, इसको इस तरह ब्रेकअप कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि इनकी जो ना वो वैल्यूज़ जो ना हमारे पास वो मौजूद है। ठीक है ना, वो हम फाइन कर सकते हैं अगर हमें इसकी वैल्यू पता हो। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, 400 को हमने क्या किया, इसको ब्रेकअप कर लिया है। ठीक है, अब ये देखो,
ये √10 आ गया मल्टीप्लाई बाय, तो ये क्या होगा, इसको हम अलग अलग कर लेंगे। ये क्या आ गया, √100 आ गया है, ठीक है। इसके ऊपर भी हम √ लिख देंगे, 100 के ऊपर हम √ डाल लेंगे, बीच में मल्टीप्लाई आ गया वो लिख देंगे। और क्या आ गया, √4, तो ये भी क्या किया हमने, इसको क्या किया, इसको अलग अलग जगह √ के ऊपर अंडर क्या किया, उसको ले लिए दोनों वैल्यूज़ को, ठीक है। हमने 400 क्या किया, ब्रेकअप किया, 100 मल्टीप्लाई बाय 4, तो यही वैल्यू आती है ना। तो फिर क्या किया, 100 उसको हमने अलग कर लिया और √4 क्या किया, उसको हमने अलग कर लिया, ठीक है। अब ये देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, मैं निकालता हूँ, √10 आएगा। अब ये देखो √100 है जो मैंने बताया, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 10 है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर क्या करेंगे, 10 लिख देंगे। और √4 है, √4 की वैल्यू कितनी है, ये क्या है, वो 2 है, ठीक है। तो आप यहाँ नंबर 2 लिख दिया, ठीक है। अब ये क्या होता है, √10 आ गया मल्टीप्लाई बाय 10 दूने क्या होता है, वो 20 आता है। इसका मतलब क्या, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 20 और √10, इसका मतलब क्या है, इसके पास हमारे पास क्या है कि ये वैल्यू हमारी इसकी आ गई है, ठीक है, ये, ठीक है। तो ये क्या होगा, 20, ये मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। डियर स्टूडेंट 20 और √10, तो इस तरह डियर स्टूडेंट अगर आपके पास इस तरह सवाल आ जाए, वैसे एग्जांपल देने के लिए मैंने दे दिया, तो आपने इसको क्या करना है, उसको ब्रेकअप जो है ना, वो उसको ऐसा ब्रेकअप करना है ताकि इसकी जो वैल्यू है आप इसको क्या कर सके, उसको आप जो है सीधे डायरेक्ट क्या कर सके, इनकी लिख सके, ठीक है। तो आपने इस तरह ख्याल रखना है। फिर जैसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं, कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये अब 35 को देखो क्वेश्चन को, इफ़ √4n² = 24 देन द वैल्यू ऑफ n इज़, ठीक है। 35 क्वेश्चन है, तो इसकी जो n की जो वैल्यू है वो हमने क्या करना है, वो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये क्या आ गया, 4n² आ गया, ये √ आ गया और यहाँ पर इक्वल का निशान आ गया, और इसने वैल्यू दी है वो क्या है, वो 24 है, ठीक है। और वो कहते हैं कि n की वैल्यू हमें क्या करो, वो हमें फाइंड करके दे दो, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा था, आपको पता है कि ये क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √4 होगा, बीच में मल्टीप्लाई आएगा ना, और ये क्या आएगा, √n² आ गया है, ठीक है ना, और ये क्या आ गया, 24 आ गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल उसको हमने ऐसे लिख सकते हैं। तो √4 की वैल्यू क्या है, इस तरह मैंने बताया, इसकी वैल्यू क्या है, वो 2 है, वो आपने याद रखना है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय आ गया, और ये देखो, ये मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, देखो n² आ गया, ठीक है। तो आपको पता है कि √√ है, इसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, √√ की वैल्यू क्या हो जाती है, वो 1/2 होती है। तो अब ये देखो n² है ना, और ये क्या √√ है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। हमने क्या किया, √√ की वैल्यू क्या की, 1/2 लिख दिया है, ठीक है। अब ये क्या होता है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो अब ये देखो 2 क्या होगा, ये क्या होगा, 1/2 के साथ क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या आ गया, n, और ये क्या होगा, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो 2/2 आ गया है, ठीक है। यानी क्या होगा, 2 क्या हो गया, वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड बाई 2 आ गया, तो ये क्या होगा, 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, n आ गया, बिल्कुल, ठीक है। तो अब ये देखो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, जब ये क्या करेंगे, ये 1/2 क्या, ये कैंसिल आउट हो जाएगा √ के साथ, तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर n आ गया, ठीक है। कैसे n आ गया, ये मैंने यहाँ पर सॉल्व करके क्या ना, वो क्या किया, वो करके दे दिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और इक्वल क्या है, 24 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, n को इस साइड पे छोड़ देंगे, हम इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 अंदर 2, 2 2 अंदर 4, तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास 12 आ गई है, ठीक है दोस्तों। तो हमसे सवाल में यही पूछा था कि n की वैल्यू जो है ना फाइंड करो, ठीक है। तो ये अब हमारे पास क्या है, ये अब हमारे पास आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह आपने इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब दोस्तों फिर हम ये सवाल सॉल्व करते हैं, देखिए 32वां, 6250 डिवाइड बाई √ है और इक्वल टू क्या, 625 है, ठीक है। तो अब ये हम सवाल क्या करते हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। 6250 या √ आ गया, √ आ गया, ठीक है। तो √ के अंदर इसने इक्वल का वो क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो हमें चीज़ नहीं पता ना, हम क्योंकि हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है कि इसका आप इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो हम क्या करेंगे, इसको x लिख देंगे, ठीक है। कोई भी लिख सकते हैं आप, x है, y है, z है, जो भी वेरिएबल आप लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसने क्या दिया हुआ, इसने 625 दिया हुआ है, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, हमने वो कहते हैं कि हम क्या करो, आप हमें जाना क्या करो, वो हमने x की वैल्यू हमने क्या करनी है, वो हमने फाइंड करनी है, ठीक है, x की वैल्यू। तो अब ये देखो डियर सुनिए, यहाँ पर क्या होगा, 6250 क्या आ गया, वो आ गया है, ठीक है।
और ये क्या करेगा, ये हम यहाँ पर उसको बेच देंगे, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर 6 to 5 क्या है वो हम यहाँ पर इसके नीचे बेच देंगे, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये इस तरह हम कर लेंगे, और √x क्या होगा वो हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे बेच देंगे, ठीक है। यहाँ पर वो मल्टीप्लाई होगा, ऊपर चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाना, ये क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इनके नीचे क्या हो जाएगा, इनके नीचे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हमने सिर्फ एक्सचेंज किए, उनको यहाँ पर ले आया है, और जो √x है उसको यहाँ पर ले आया है, ठीक है, इक्वेशन के दूसरी साइड पे। इस तरह हमने एक्सचेंज कर लिया, ठीक हो गया। अभी देखो 6 to 5 है और ये 6 to 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 हमारे पास आ जाएगा। हमने इसको कैंसिल आउट कर लिया, ठीक है। तो अभी हमारे पास 10 आ गया, ये क्या है कि √x आ गया है, ठीक है दोस्तों। तो अब वो कहते हैं वो x की वैल्यू हमें फाइंड करो ना। इसके अंदर क्या लिखा हुआ था, देखो इस तरह सवाल के अंदर जो है ना वो इसने ये वाला निशान डाला, तो ये कहते हैं कि इसके अंदर जो है ना इसकी वैल्यू हमें क्या करो, वो हमें फाइंड करके दे दो, ठीक है। यानी वो x की वो बात कर रहा है, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन के दूसरी साइड पे, दोनों साइड पे क्या करेंगे, हम उसको क्या करेंगे, इसके स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। इक्वेशन के दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, हम 10 का भी स्क्वायर ले लेंगे, और हम √x है ना इसका भी हम क्या करेंगे, उसका हम स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो 10 इसका मतलब क्या है, 10 मल्टीप्लाई बाई ये 10, ये ये 10 स्क्वायर है ना, इसका मतलब क्या है कि 10 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो 10 10 इधर क्या हो जाता है, वो 100 होता है। तो इसका मतलब ये है कि 10 का जो स्क्वायर इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, हमारे पास 100 आएगी। मतलब क्या है, 10 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, इसका मतलब ये है, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये क्या आ गया, 100 आ गया। अब ये देखो ये स्क्वायर और ये क्या होगा, √ क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। जो पिछले मैंने सवाल में बताया है, ठीक है, वही इस तरह ये क्या हो जाएगा, x है, तो √ की वैल्यू क्या हो जाती है, मैंने बताया कि क्या वो 1/2 होती है, ठीक है। उसके ऊपर होल स्क्वायर क्या है, उसके ऊपर क्या है वो 2 है, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास क्या है कि वो x रह जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली हमने क्या किया, जो स्क्वायर है उसको √ के साथ हमने काट दिए हैं, और पीछे क्या रह गया, हमारे पास x रह गया, ठीक है। तो अभी इसकी वैल्यू हमारे पास क्या गया, x की वैल्यू 100 हमारे पास इसकी राइट आंसर है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर हम ये वाला सवाल करेंगे, ठीक है, जो रह गया हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, हम नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2567 डिवाइडेड 17 मल्टीप्लाई बाई 30 इक्वल का निशान, ये इसने क्वेश्चन मार्क लिया, प्लस 180, ठीक है। 22 जो है ना वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम वो करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये मैंने सवाल लिखा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, ये 25 6x है, ठीक है, डिवाइड क्या है 17 है, मल्टीप्लाई बाई क्या है 3 है। इसने क्या कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, ठीक है, यानी क्या कि इसका हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम जिसको हमें नहीं पता हम क्या करेंगे, उसको हम x लिख लेते हैं, ठीक है। या x है, y है, z है, जो भी आप वेरिएबल लिखते हैं, ठीक है। अब उसकी हमने क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है, और ये क्या कि 180 आ गया, ठीक है। अब देखो एक रूल होता है DMAS, ठीक है, DMAS। वो कहता है कि पहले क्या करो, आप पहले डिवीज़न करो, फिर मल्टीप्लिकेशन करो, फिर एडिशन करो, फिर सब्ट्रैक्शन करो, ठीक है। ये इसकी क्या है, ऑर्डर है, ठीक है। पहले डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है, 2567 क्या डिवाइडेड बाय क्या वो 17 है। तो सबसे हम पहले क्या करेंगे, ये वाला करेंगे, ठीक है। पहले हम डिवीज़न करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम 2567 है, इसके ऊपर जो है ना 17 के ऊपर हम क्या करें, वो हम डिवाइड करें, ठीक है ना। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, हमारे पास 151 क्या आ जाता है, वो आंसर आ जाता है, ठीक है। डिवीज़न आप खुद कर लेना, ठीक है। ये पूरा क्या हो जाता है, ये 17 क्या है, इसके ऊपर डिवाइड होता है, पूरा डिवाइड होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 17 को जब 2567 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 151 क्या हो जाता है, हमारे पास आंसर आ जाता है, ठीक है। फिर क्या है, हमारे पास मल्टीप्लाई बाई 3 है, इक्वल का निशान हम डालते हैं, इक्वल टू x है, और प्लस क्या है 180 है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, ये 151 मल्टीप्लाई बाई 3 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये इनके साथ क्या करेंगे, ये 151 के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, 453 हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू x प्लस 180 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल को इस साइड पे छोड़ देंगे, और 180 क्या है, इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे क्या करेंगे, वो ले जाएंगे। तो 153 माइनस इनके साथ क्या था, प्लस था, जब ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और 180, ठीक है। और यहाँ पर क्या रह जाएगा हमारे पास, वो x क्या है, वो वेरिएबल क्या वो रह जाएगा, जिसकी हमने वैल्यू क्या करनी है, वो हमने फाइंड करनी है। हमने सपोज किया था कि ये क्या है, वो x है, ठीक है। तो
तो अब हम क्या करेंगे 453 में से जो 180 चला गया तो वो पीछे क्या रह गया 273 हमारे पास क्या हमारे पास आंसर रह गया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया एक्स जो हमने यहाँ पर सपोज़ किया था ना क्वेश्चन मार्क की फॉर्म हमने एक्स सपोज किया, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। तो अब हमने क्या किया इसकी वैल्यू हमने क्या किया वो फाइंड कर दिया, वो क्या है 273 इसकी आंसर है। ठीक है, करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ सुनने का बहुत शुक्रिया कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं हम इसको जो है ना बाकी जो अगली वीडियोस होंगी उसमें हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन ना क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका पूरा प्लेलिस्ट जो है ना आपको कमेंट बॉक्स और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।